25 कंट्रियों के इंटेलिजेंस चीफ, 50 कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर्स। यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भारत जो है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? डॉक्टर जयशंकर की बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है। सो इंडिया हैज गॉट अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल पॉलिसी। रशिया इज सनातन धर्म, इट इज ऑफिशियल, यू कैन गो एंड फाइंड इट। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे। 25 कंट्रियों के इंटेलिजेंस चीफ, 50 कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर्स, फिर क्वाड की मीटिंग, फिर और डेलीगेशन, फिर और लोग। तो लगभग चीमा साहब आधी दुनिया अभी दिल्ली में थी। और 5th पॉपुलस कंट्री, न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान वाज नॉट देयर। तो ये भी एक चीज है जो मतलब दोनों साइड पहलू के बतानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं दोनों चीज पहलू के बता दूं आपको। तो ये डायलॉग हुआ। और चाइना को आपको खुशी हो रही है? आपको पाकिस्तान ना आने की खुशी हो रही है, अफसोस हो रहा है? नहीं, मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। अब खुशी अफसोस के ये फैक्ट तो न मेरे खुश होके आएंगे, ना मेरे अफसोस से कुछ बदलेंगे। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ ना। तो अब देखिए, ये जो चाइना को मैसेज साफ है चीमा साहब, कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ा। अगर आज आप, अभी मैं देख रहा था, एक एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उन्होंने कहा जितना इंडिया का स्टैचर बढ़ेगा, जितना इंडिया स्ट्रांग हो, उतना दुनिया में पीस होगी। ये एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के कह रहे हैं। तो मतलब चीजें ये है, इंडिया का बढ़ना दुनिया के लिए अच्छी चीज है। हम पीस, ट्रैंक्विलिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म शेयरिंग की बात करते हैं, चीजों को फैलाने की बात करते हैं। आप अब मोदी जी का भाषण देखिए, जो ये था ना हमारा फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस G20 की, उसमें क्या बोला यार, जो कंट्री डेट ट्रैप में इनको निकालना है, कैसे करोगे, क्या फाइनेंशियल लीडरशिप दोगे, सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर से व्हाट इज द पैकेज यू ब्रिंग टू द टेबल। हमारी दवाइयों की बात करें, जो भी हमारे पास है, हम चीज शेयर करने को तैयार है, सबको फैसिलिटेट करने की तैयार है। अब तो ये चीजें लोग मानने लगे हैं कि भाई अगर जितना इंडिया बढ़ेगा, उतना वर्ल्ड में पीस बढ़ेगी। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग नाउ। और चीमा साहब, चाइना को really is in a crunch when it comes to diplomatic cloud and power। और चाइना को ये दिख रहा है। और अभी तो एसयूवी यही होना है इस साल, तो एसयूवी यहाँ होगा। तो इतना, देखिए सच में बताऊं, इतना चाइना की भी उम्मीद नहीं होगी कि इंडिया को इतना रिस्पांस मिलेगा। पूरी दुनिया ही लगभग हो जाएगी। अब देखिए रायसेना, अगर आप डायलॉग देखिए, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इट्स नॉट अ एमईए का इनिशिएटिव, राइट? ओआरएफ का इनिशिएटिव है। तो ओआरएफ कौन रन करता है? ओआरएफ तो इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी ना, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनका। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करती है, चेक कीजिएगा। नहीं समझे नहीं। और इट इज नॉट अ डायरेक्ट इनिशिएटिव ऑफ एमईए। पहली बात तो ये है कि अगर हो भी तो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसी कौन सी इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर होगी नहीं तो। नहीं, मैं दिक्कत तो उनकी समस्या है सोचना। आपको पता 19 अफ्रीकन कंट्रियां हमारे पास आई रिस्ट्रक्चर कराने के लिए। दवाई हम देते हैं, हथियार हम देते हैं, सैटेलाइट उनका हम लॉन्च करते हैं, एजुकेशन दे रहे, यूपीआई दे रहे, बीम दे रहे, उनके रुपये को ट्रेड करा रहे। यूपीआई 18 कंट्रियों में जा रहा, 12 के साथ एमओयू हो गया 30। आपको बताओ, रुपया इज ट्रेडेड इन 34 कंट्रीज, सून इट विल रीच टू 72 कंट्रीज। इटालियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा रुपये में ट्रेड करो आज। इटालियंस आर रेडी, स्पेन, स्पेनिश आर रेडी, हाफ ऑफ यूरोप इज रेडी, 80% ऑफ यूरोप इज रेडी टू ट्रेड इन रुपया। ये आज की हकीकत है। जीसीसी इज टॉकिंग ऑफ ट्रेड इन रुपया। यूएई के साथ तो बात हो ही रही है। तो यहाँ चाइना कहाँ से आ गया? चाइना ने अपनी जो औकात है वो दुनिया को दिखा दी। चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेबल पार्टनर। द वर्ल्ड नोज चाइना की इकोनॉमी इज अ फियास्को, इज अ ब्लैक बॉक्स, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। वर्ल्ड इज फाइंडिंग अ रिस्क टू डील विद चाइना। इसीलिए जब चाइना से, अब मैं डिकपलिंग तो कहीं कहूंगा, जब मैं फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा। तो इसीलिए इट्स नॉट चाइना सेंट्रिक बिकॉज चाइना से हटना इंडिया में आना। नो, इंडिया इज द प्लेयर। और इंडिया में देखिए चीमा साहब, आपको एक चीज बताऊं, आपको एक डाटा देता हूँ। $982 बिलियन का एफडीआई यहाँ आया। आपको पता लास्ट 18 महीने में कितना आया? $532 बिलियन। आपको पता वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ डाटा इन द वर्ल्ड टुडे। आपको पता वी आर द सेकंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता every minute there are around 8 people who are coming to cities like this, will create a United States of America। आपको पता we are adding 3 people to internet every second। You know we have around 1.5 billion smartphones sold now, around 1.3 billion smartphones, 1.5 billion smartphones sold। We are the second biggest exporter of smartphones। We are the second biggest manufacturing capital of the world। It's not Germany, it's India now। ये आपको hardcore data दे रहा हूँ। So there is no comparison with the China। और ये जो हम चीजें कर रहे हैं, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और आपको पता हमारी मीडियन एज 28 साल है। डू यू नो आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज गोइंग टू बी अप टू 2070। हमारे पास कम से कम अभी 50 साल बाकी है डेमोग्राफिक डिविडेंड का।
So it is the natural choice of the world. It is not China से हट रहे हैं आ रहे हैं. It is we are a more compelling or a more better option than China. And let me tell you, sir, we are an internal consuming economy with a 1.4 billion population. So we are a very huge market in it itself. एयरक्राफ्ट है, ये है, सबका MRO भी यहाँ है, सबके मिसाइल सिस्टम इंडिया लगते हैं. रशियन स्ट्रेटेजिक सेंटर में, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में चाइना की एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है. वी आर द ओनली कंट्री विच इज पार्टनर विद रशिया इन द आर्टिक सर्कल. और कोई कंट्री नहीं है. देयर इज नोबडी विच इज पार्टनर विद रशिया. रशिया की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जितनी यहाँ उतनी कहीं नहीं. जितने रशियन एक्सपर्ट्स यहाँ रहते हैं उतने कहीं नहीं रहते. जितने हिंदुस्तानी रशिया में रहते हैं, दैट्स नॉट कंपेरेबल विद द चाइनीज नंबर. और आपको एक और चीज बता दूं, रशिया में द बिगेस्ट रिलीजन विच पीपल आर कन्वर्टिंग टू सनातन धर्मा, Russia and Cambodia even Colombia में, Russia is Sanatan Dharma. It is official. You can go and find it, right? तो और रशिया की जो की इंडस्ट्री है उसमें चाइनीज का कोई जॉइंट वेंचर नहीं. रशिया चाइना, जो आपको एक और फर्क बताता हूँ, रशिया डज नॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू चाइना. जो S400 कहते हैं चाइना के पास है, वो S250 है, हमें S450 दिया है. यू नो दैट. और जो इवन सुखोई में है, so there's a hell of a difference between Sukhoi MKI and the Chinese version. और आपको एक और बात बताऊं, Chinese Sukhois cannot fly with full fuel and full armory over the Ladakh. They have to be half fuel and half armory. Well, Sukhoi MKI can flow with full fuel and full armory because that is the indigenous way of done. और आपका GF-17 का जो इंजन आता था रशिया से, रशिया ने आपको देने से मना कर दिया. आपको तो पता ही होगा. And these are the few things. So there is no way that India has better, पता नहीं खान साहब क्या कह रहे हैं, India has better relations with China than Russia. We are, जो अभी हम इक्विपमेंट वगैरह चाइना से ले रहे हैं, we are taking infrastructure equipment because we are setting up our own industry. GDP is increasing. So we are not dependent upon Chinese raw materials and all. In fact, Germans came to us. German कहते हैं कि हम आपसे सारी sourcing करना चाहते हैं. Italians want to do friendly offshoring with us. Spain wants to do with us. Croatia और European Union की जितनी छोटी countries है, they all want to do business with us. And needless to say, United States of America तो है ही. इस साल भारत में G20 समिट का आयोजन हो रहा है और इस दौरान दुनिया भर से लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि और 100 देशों से अलग अलग रीजन्स की वजह से लोग भारत में आए हैं. और इतना बड़ा इवेंट सक्सेसफुली होस्ट करना एक बहुत ही बड़ी बात है, खासकर डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि आज से पहले ऐसे समिट ज़्यादातर यूरोप या फिर अमेरिका में ही होते आए हैं. पाकिस्तान मीडिया को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का फोकस आज इंडो पैसिफिक की तरफ है, जबकि साउथ एशिया की तरफ कोई नहीं देखता. इंडो पैसिफिक में भारत से ईस्ट में आने वाली कंट्रीज़ पैसिफिक ओशियन तक इंक्लूड होती हैं, जबकि साउथ एशिया में पाकिस्तान मीडिया इस बात को भी पचा नहीं पा रहा कि यूक्रेन वॉर के समय अमेरिका और रशिया के प्रतिनिधि भारत में हैं